हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारे बचे हुए प्रॉब्लम्स। ठीक है। सो आज का फर्स्ट प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, मैट्रिक्स x एंड मैट्रिक्स y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, जहां पे हमें कंडीशंस गिवन है 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड दूसरा कंडीशन गिवन है x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है? गिवन 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, एंड दूसरा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? हम क्या करते हैं कि यहां पे y का कॉमन कर लेते हैं। ये 1y है, ये हो गया 3y, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 2 बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाइंग 1 बाय 3 1 बाय 3। ठीक है, सो अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया? 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 माइनस 3 माइनस 3 3। ठीक है, इसको देते हैं नंबर 3। समझ में आ गया? एंड ये है हमारा x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक है, सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस 2। ठीक है, या फिर 2 माइनस 3, तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 3y, सॉरी 9x माइनस 3y माइनस ये हो गया x माइनस 3y इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स 3 माइनस 3 माइनस 3 3, इसमें से माइनस करना है मैट्रिक्स 2, दैट इज 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 9x माइनस 3y माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 0 दैट इज 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज माइनस 3 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 2 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 3 माइनस माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गया। नाउ ये माइनस 3y प्लस 3y कैंसल, 9x माइनस x देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 बाय 8 3 माइनस 2 माइनस 3 4 विच इज इक्वल टू 3 बाय 8 माइनस 2 बाय 8 माइनस 3 बाय 8 एंड 4 बाय 8। ठीक है, सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 बाय 8 माइनस 1 बाय 4 माइनस 3 बाय 8 एंड 1 बाय 2। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये हो गया वैल्यू किसका? x का। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ y।
तो यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन था, या क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, सेकंड ज्यादा इजी रहेगा बिकॉज, नहीं फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, माइनस वाई है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, नाउ x की वैल्यू क्या है, Therefore x की वैल्यू हो गई 3 इंटू 3/8 माइनस 1/4 माइनस 3/8 एंड ये हो गया 1/2 माइनस y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया माइनस 3/4, ये हो गया माइनस 9/8 और ये हो गया 3/2। ठीक है, अब ये आ जाएगा इधर में और माइनस वाई चल जाएगा उधर में, तो ये आ जाएगा इधर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1 इज इक्वल टू y। ठीक है, अब y इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore y इज इक्वल टू 9/8 माइनस 1। ठीक है, 9/8 माइनस 1, ये रफ में कैलकुलेशन कर लेते हैं, 9/8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल टू 1/8 है ना। तो ये वैल्यू क्या आ गई, ऐसे लिखते हैं 9/8 माइनस 1 फिर माइनस 3/4 प्लस 1 माइनस 9/8 प्लस माइनस माइनस 1 दैट इज प्लस 1 और ये 3/2 माइनस 1। ठीक है, therefore y इज इक्वल टू, पहला हो गया 1/8 फिर ये माइनस 3/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 4/4। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1/4 दैट इज इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया 1/4। फिर उसके बाद में माइनस 9/8 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 8 दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/8। ये हो गया माइनस 1/8। 3/2 3/2 minus 1 is equal to 3 minus 2/2 that will be equal to 1/2 that will be equal to 1/2। so this is the value of y। समझ में आ गया, कितना सिंपल था। सिर्फ हम लोगों ने अभी तक कैसा देखा था, इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, क्लास 10 तक। अब क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है सॉल्विंग का। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई cos थीटा into cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा into sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, सबसे पहले cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा दैट इज sin थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा दैट इज माइनस sin थीटा
इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया पहला मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स में क्या करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया? ओके, अब ये क्या है, दो मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स के बीच में क्या है, एडिशन साइन है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस ये क्या हो गया, दूसरा टर्म क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस और माइनस, ये हो गया माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हमें पता है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया 0, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी हो गया अगेन 0, एंड ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमारा आंसर आया 1 0 0 1। देखा कितना सिंपल था, सिर्फ वी हैव टू यूज द आइडेंटिटी। ठीक है, सबसे पहला चीज जो जरूरी है वो है मल्टीप्लिकेशन, फिर दूसरा एडिशन एंड तीसरा फॉर्मूला। इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ दो मैट्रिक्स है, इनका एडिशन इज इक्वल टू तीसरा मैट्रिक्स है। अब इसमें से हमें निकालना है वैल्यू ऑफ x एंड y। सबसे पहले गिवन लिखो, 2x प्लस y माइनस 1 1, ये हो गया 3 4y 4 प्लस माइनस 1 6 4 3 0 3 3 5 5 6 18 7। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर लेंगे। देयरफॉर 2x प्लस y प्लस माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2x प्लस y माइनस 1, है ना। फिर उसके बाद ये माइनस 1 प्लस 6, तो ये क्या हो गया 5, 1 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 6, 4y प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 4y, 4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 7। ये हो गया, एडिशन हो गया, इज इक्वल टू 3 5 5 6 18 7। ठीक है, नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, by equality of matrices, ये टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म, 2x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, दूसरा 4y इज इक्वल टू 18, 4y इज इक्वल टू 18, दैट इज y इज इक्वल टू 18 बाय 4, दैट इज इक्वल टू 9 बाय 2। Therefore y is equal to 9 by 2। समझ में आ गया? Putting this value of y
इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारा 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है ना। तो ये जो y की वैल्यू मिली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 1। ठीक है, देयरफॉर 2x y की वैल्यू प्लस 9/2 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 माइनस 9/2। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4 टू 8 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 9 दैट इज माइनस 1/2 है ना। अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में तो यहाँ पे अगेन डिनोमिनेटर में जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/4। ये होगी हमारी x की वैल्यू। Therefore, values of x and y are x की है -1/4 एंड y की है 9/2 रिस्पेक्टिवली। समझ में आ गया कितना सिंपल था। सिर्फ हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज करके वैल्यू फाइंड आउट करना था। एंड द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस lecture is if 2a plus b 3a minus b c plus d c plus twice d twice c minus d is equal to 2 3 4 minus 1। फिर उसके बाद में बचे हुआ क्वेश्चन ये है फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d। ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले गिवन क्या है हमारा ट्वाइस a प्लस b 3a माइनस b c प्लस ट्वाइस d ट्वाइस c माइनस d इज इक्वल टू 2 3 4 माइनस 1। ठीक है, यहां पे भी बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 2। ठीक है, 3a माइनस b इज इक्वल टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद में c प्लस ट्वाइस d इज इक्वल टू 4 एंड ट्वाइस c माइनस d इज इक्वल टू हो गया -1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है सिर्फ a एंड b में, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 है सिर्फ c एंड d में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे जिससे हमें मिलेंगे वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो अगर हम लोग पहले तो इक्वेशन क्लियरली ऑब्जर्व करें तो ट्वाइस a प्लस b और ये 3a माइनस b, तो अगर हम लोगों ने दोनों का एडिशन कर दिया तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे है ना। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा ट्वाइस a प्लस b प्लस 3a माइनस b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 माइनस b प्लस b कैंसल 5a इज इक्वल टू 5 देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग a is equal to 1 in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 2, ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो 2 ऑफ 1 2 into 1 प्लस b इज इक्वल टू 2। ये हो गया 2 प्लस b इज इक्वल टू 2, therefore b इज इक्वल टू 2 माइनस 2, therefore b इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारी a एंड b की वैल्यूज। a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब फॉर इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 4 बाय 2, मल्टीप्लाइंग 4 बाय 2, तो क्या मिलेगा, 4c माइनस 2d, 4c माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2, 4c माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है, c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, c प्लस 2d इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, है ना। और एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5, तो प्लस 4c माइनस 2d इज इक्वल टू, c प्लस 2d इज इक्वल टू क्या था, c प्लस 2d इज इक्वल टू 4 प्लस ये हो गया माइनस 2, तो 4 माइनस 2, यहां पे 2d कैंसल, ठीक है। c प्लस 4c दैट इज इक्वल टू 5c इज इक्वल टू 2, देयरफॉर c इज इक्वल टू 2 बाय 5, c इज इक्वल टू 2 बाय 5। नाउ पुटिंग c इज इक्वल टू 2 बाय 5 इन इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 4c माइनस 2d, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, 4c माइनस 2d, 4c माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2, c का वैल्यू है 2 बाय 5, तो 4 इंटू 2 बाय 5 माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2, 4 2 जार 8 बाय 5 माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 2, है ना। देयरफॉर ये 2d उधर जाएगा, ये माइनस 2 इधर आएगा, तो 2d इज इक्वल टू 8 बाय 5 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो गया 2d इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर 2d इज इक्वल टू, सॉरी 2d की जगह पे अब ये जो 2 है न्यूमरेटर में इधर जाके डिनोमिनेटर में आएगा, देयरफॉर d इज इक्वल टू 18 बाय 10, देयरफॉर d इज इक्वल टू 9 बाय 5, सो वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 9 बाय 5, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू एंड d इज इक्वल टू, d का वैल्यू है 9 बाय 5, ठीक है। c का वैल्यू था 2 बाय 5, c इज इक्वल टू 2 बाय 5, ठीक है। b का वैल्यू और a का वैल्यू, b इज इक्वल टू 0 एंड a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 and b is equal to 0. Is it clear? So these are the values of x and y. Very simple. सिर्फ तुम्हें क्या करना है, पहले एडिशन ऑफ मैट्रिसेस करना है और फिर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके